Hello everyone, I am Riya Chetani. This is the second chapter, part 3rd of class 12 geography chapter. Let's get started. Human population increased more than 10 times in the past 500 years. ह्यूमन पॉपुलेशन जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इंक्रीज्ड, वो बढ़ रही है मोर देन 10 टाइम्स. पिछले कुछ 500 सालों से 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ रही है. 20th सेंचुरी के अंदर द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज, जो पॉपुलेशन है वो कुछ 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है. अब हमारा मेन टॉपिक आता है डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसे डबल कर रही है, डबल हो रही है. इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन द 1 मिलियन मार्क. कुछ मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा लग गए थे ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 बिलियन मार्क पे पहुंचने के लिए. But it took only 12 years from its rise from 5 billion to 6 years. पर कुछ सिर्फ 12 साल ही लगे थे पॉपुलेशन को 5 बिलियन से 6 बिलियन तक पहुंचने के लिए. देयर इज़ अ ग्रेटर वेरिएशन अमंग रीजन्स इन द डबलिंग देयर पॉपुलेशन. अब बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखा गया रीजन्स के अंदर उनकी पॉपुलेशन जब डबल होती है तब. अब देखो, वो कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं वो ज़्यादा टाइम लगाएगी अपना पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए. डेवलप कंट्री जैसे यूएसए हो गया, तो वो क्या करेगी, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगाएगी डबल करने के लिए. और जहाँ की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल इंडिया जो डेवलप कर रही है कंट्रीज़, वो कम टाइम लगाएगी, वो जल्दी जल्दी अपना पॉपुलेशन को डबल कर रही है. और जो डेवलप कंट्रीज़ में पढ़े लिखे लोग हैं तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ पे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे. डेवलप कंट्रीज टेक मोर टाइम, डेवलप कंट्रीज ज़्यादा टाइम लेती है पॉपुलेशन को डबल करने के लिए एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज. अब हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग. डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जैसे इंडिया, वहाँ की पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. सेकेंड टॉपिक इज स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड. अलग अलग जगह की अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग कंट्रीज़ की, तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं. द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़ की. देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंड पॉपुलेशन ग्रोथ में. जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, उतनी कम पॉपुलेशन होगी, और जितनी कम डेवलपमेंट होगा उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है. तो नेगेटिव कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में. ये क्वेश्चन आता है, ऑल्दो द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज 1.4% सीम्स टू बी लो, इट इज़ नॉट सो, दिस इज़ बिकॉज. ये क्वेश्चन है कि जो हमारी एनुअल रेट है कि हर साल जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कुछ 1.4% से बढ़ रही है. दिखने में तो ये नंबर बहुत छोटा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है. तो अब नहीं है तो उसका रीज़न बताते हैं. When a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to a large population change. इसका मतलब है जब भी एनुअल रेट, छोटी सी भी एनुअल रेट को जब भी अप्लाई किया जाता है ना एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे, तभी भी हमारी पॉपुलेशन में चेंज आता है. इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन. अगर ग्रोथ रेट फिर भी कम हो रही है पर फिर भी थोड़ी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ ईच ईयर, फिर भी जो पॉपुलेशन है वो हर साल बढ़ रही है. द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मे हैव इंक्रीज एज द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. जब चाइल्ड का बर्थ होता है तब फिर भी बच्चे कम मर रहे हैं थे. देखो फिर से समझाती हूँ. द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो बच्चे जब 1 साल होने से पहले मर जाते हैं, मे हैव इंक्रीज, कि फिर भी चांसेस थोड़े बढ़ गए हों, एज हैज़ द डेथ रेट. अगर हम कंपेयर करें उसे डेथ रेट जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उस टाइम पे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज होने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. अ स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ डिज़ायरेबल इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी. वो इकोनॉमी जो हर साल बढ़ रही है, अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी पॉपुलेशन अगर थोड़ी सी भी बढ़ रही है तो वो डिज़ायरेबल है, इतना तो नॉर्मल है कि बढ़ रही है. हाउएवर द पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल. अगर एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. ऑफ दीज द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मोस्ट सीरियस. और इन सब में जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है, प्रॉब्लम आता है, वो क्या है, हमारे सोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न. पॉपुलेशन डिक्लाइन, पॉपुलेशन जो कम हो रही है वो भी एक कंसर्न है, प्रॉब्लम है.
ये इंडिकेट करती है कि रिसोर्सेज दैट हैड सपोर्टेड अ पॉपुलेशन अर्लियर, वो रिसोर्सेज जो इस टाइम पे अपन है, अगर फॉर एग्जांपल अगर अभी हम हैं, अगर हम सारे रिसोर्सेज को अभी ख़त्म कर देंगे तो जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उनके पास तो कुछ रिसोर्सेज बचेंगे नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें प्रेफर करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि खुद के भी काम में लो और फ्यूचर जनरेशन की कंसर्न रख के, कि उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वो भी उनके लिए इनसफिशिएंट ना हो रिसोर्सेज। For example, the deadly HIV/AIDS epidemic in Africa and some parts of Commonwealth of Independent States and Asia have pushed up death rates and reduced average life expectancy. This has slowed down population growth. अब देखो, जो HIV/AIDS एपिडेमिक एक बार पूरा फैला था अफ्रीका के अंदर और CIS के अंदर, अफ्रीका के अंदर और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के पार्ट्स के अंदर और एशिया के अंदर, उसके कारण क्या हुआ था, जो डेथ रेट है वो कम हुई थी। हैव पुश्ड अप मतलब डेथ रेट ज़्यादा हुई थी और जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना एवरेज, वो रिड्यूस हुई थी। दिस हैज़ स्लोड द पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसी कारण से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत रिड्यूस हो गई थी, कम हो गई थी। अभी बॉक्स देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज़ 1.64%। हर साल किस रेट पे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 1.64%। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको याद करना पड़ेगा। जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, वो कुछ 318 ईयर्स लेंगी अपनी पॉपुलेशन को डबल करने के लिए, वेयर एज सम कंट्रीज स्टिल डू नॉट शो, कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिखाती कि वो अपनी पॉपुलेशन आने वाली ईयर के अंदर डबल करेंगी। हमारा नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्या है ये, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। Demographic transition theory can be used to describe and predict the future population of any area. Demographic transition theory हम काम में ले सकते हैं ये जानने के लिए या फिर ये प्रिडिक्ट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए कि हमारी फ्यूचर की पॉपुलेशन किसी भी एरिया की कितनी होगी। ये एक लाइन में क्वेश्चन आ सकता है और आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो अब आपको इसके पूरा समझाना पड़ेगा। ये जो थ्योरी है ये बताती है कि किसी भी कि दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन की पॉपुलेशन किसी भी रीजन की चेंज हो रही है हाई बर्थ एंड हाई डेथ से लेके लो बर्थ एंड लो डेथ, क्योंकि सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है। रूरल, देखो इसको हिंदी में समझाती हूँ कि किसी भी अगर कोई रीजन है वहाँ पे हाई बर्थ है और हाई डेथ है, मतलब ज़्यादा बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और ज़्यादा लोग भी मर रहे हैं, तो उससे जब चेंज होता है, कौन सा चेंज, जहाँ पे बच्चे कम मर रहे हैं और डेथ भी कम हो रही है सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है। रूरल एग्रीगेरियन से मतलब रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर करते हैं उससे, और जो इलिटरेट पीपल हैं उन लोगों से किस में चेंज होगी इस बार, अर्बन इंडस्ट्रियल, अर्बन में जो इंडस्ट्रियल रीजन में लोग जाएं काम करेंगे और जो हमारी सोसाइटी पढ़ी लिखी होगी। तो ये सब चीज़ें, ये सारी जितने भी चेंजेस हैं जब ये अकर करते हैं स्टेजेस के अंदर, तो उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल। फिगर 2.3 एक्सप्लेन द 3 स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये जो डायग्राम है ये मैं आपको समझाती हूँ अभी, पहले ये देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टालिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। इस लाइन का मतलब है जो सबसे पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, वहाँ की फर्टिलिटी भी ज़्यादा है, मतलब लोग ज़्यादा पैदा भी हो रहे हैं बच्चे, और जो लोग हैं वो ज़्यादा मर भी रहे हैं। क्यों मर रहे हैं, अब देखो, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर, क्योंकि लोग ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि एपिडेमिक में जो बहुत सारे लोग मर गए थे और जो फूड सप्लाई थी वो कम थी, उस कारण जो लोग मर गए थे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए लोग अब ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे थे। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत कम है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर, और जो ज़्यादातर लोग हैं वो किस काम में एंगेज हैं, एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी करने में। वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं वो एक एसेट की तरह काम में आती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो, लोग की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कि कितने साल वो जिएंगे वो बहुत कम थी। ज़्यादातर लोग थे वो अनपढ़ थे और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा कम थी। कुछ 200 साल पहले 200 ईयर्स अगो जितनी भी कंट्रीज थी हमारी वर्ल्ड की वो सब फर्स्ट स्टेज में आती थी। हमारी दूसरी स्टेज है फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज बट इट डिक्लाइंस विद टाइम। जो फर्टिलिटी रेट थी वो अभी भी जैसी फर्स्ट स्टेज में बढ़ी हुई थी, मतलब लोग अभी भी ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे थे, ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे, बट किस में चेंज आया था,
सेकेंड स्टेज के अंदर किस चीज़ में चेंज आया था? मॉर्टेलिटी रेट में। अब थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होने लगा था सैनिटेशन में और हेल्थ में, तो इन सब चीज़ों से जो मॉर्टेलिटी है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज़ हाई। इन दोनों के गैप के कारण जो नेट एडिशन आ रहा था वो फिर भी हाई था। तीसरी और लास्ट स्टेज कौन सी है? फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी रेट की। फर्टिलिटी और जो मोर्टालिटी रेट थी वो दोनों ही अब गिरने लगी थी, कम होने लगी थी। पॉपुलेशन इधर स्टेबल थी, जो पॉपुलेशन थी वो स्टेबल थी, या फिर बहुत अगर बढ़ रही थी तो बहुत कम कम बढ़ रही थी। द पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हाईली मैकेनाइज्ड। अब जो पॉपुलेशन थी जो थर्ड स्टेज के अंदर थी वो अर्बनाइज थी। लोग वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए थे, एक तरह से पढ़ाई लिटरेट हो गए थे, पढ़ना लिखना सीख गए थे, टेक्निकल नॉलेज आ गई थी उनको, और वो अपनी फैमिली का साइज कंट्रोल कर पा रहे थे। दिस शोज दैट ह्यूमन बींग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। अब ये चीज़ हमें क्या बताती है कि ह्यूमन बींग फ्लेक्सिबल है, मतलब अगर उनको जैसा सिखाया जाए वो वैसा सीख जाएंगे। एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है और अपनी फैमिली की साइज़ को वो कंट्रोल कर सकते हैं। इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ऊपर कहा गया था कि कुछ 200 साल पहले सारी ही कंट्रीज फर्स्ट स्टेज में आती थी, पर अगर अपन प्रेजेंट डे का देखें, आज का देखें, तो जो अलग अलग कंट्रीज है वो सब अलग अलग स्टेजेस पे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। अब मैं आपको ये फिगर समझा देती हूँ। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। यहाँ पे हाई फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, क्योंकि यहाँ पे 35 देखो आप, यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे फ्लक्चुएशन कम है तो लो फ्लक्चुएशन। और सेकंड वाला क्या है? बहुत बड़ा रीजन है तो ये एक्सपेंडिंग है। फर्स्ट स्टेज के कुछ एग्जांपल हैं, बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स, बांग्लादेश के अंदर जो ट्राइब्स रहती थी वो। और जो स्टेज 2 के अंदर जो एक्सपेंडिंग है वहाँ की क्या एग्जाम्पल है? पेरू और श्रीलंका, केन्या। सेकेंड वाली कंट्रीज़ के क्या नेम है? पेरू फॉर एग्जाम्पल, पेरू कह सकते हैं, श्रीलंका कह सकते हैं, केन्या कह सकते हैं। और जो थर्ड स्टेज है जहाँ पे फ्लक्चुएशन कम है, तो वहाँ के हम रीजन कह सकते हैं कनाडा, जापान एंड यूएसए। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स। फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ अ चिल्ड्रन। अगर हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं कि कितने बच्चे पैदा होंगे एक फैमिली के अंदर, तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ज़्यादा बच्चों का पैदा होना। एसिस्ट टू फैमिली प्लानिंग सर्विस इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग वुमेन्स हेल्थ। अगर हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए, कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम कम बढ़ेगी अब, और जो वुमेन की हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। प्रोपेगेंडा हुआ, फैमिली अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हुई, टैबलेट्स मिल रही हैं, टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। तो ये क्या करता है? फॉर लार्ज फैमिलीज़ के लिए आर सम ऑफ द मेजर्स विच कैन हेल्प पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये सब लेने से पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है जिससे पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े। ये एक इंसान थे, उनका नाम था थॉमस मैथ्यूज़। उन्होंने अपनी थ्योरी में 1798 में कहा था कि द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर दैन द फूड सप्लाई। इतनी जल्दी फूड सप्लाई नहीं होगा जितनी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ेगी पूरे वर्ल्ड की। एनी फर्दर इंक्रीज, अगर अब कोई भी इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन के अंदर तो उससे क्या होगा? फैमाइन आ सकता है, भुखमरी हो सकती है, कोई बीमारी फैल सकती है, वॉर हो सकता है कंट्रीज़ के बीच में। तो अगर हम प्रिवेंटिव चेक्स कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर होगा, मतलब प्रिवेंट, अगर हम पहले ही इस चीज़ को रोक रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है उन चीज़ को होने के बाद रोकने से। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर रिसोर्सेज, अगर हमारी रिसोर्सेज को हमें बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड। तो हमें, अगर हमारी फ्यूचर जनरेशन को, अगर हमें प्रेजेंट के रिसोर्सेज देने हैं तो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना पड़ेगा जो बढ़ रही है कंटिन्यूसली। नाउ दिस ओनली टॉपिक इज़ लेफ्ट। इस टॉपिक का क्या नाम है? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसे प्लीज़ मत छोड़ के जाना। ये 1 मार्क्स में कोई भी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? अगर 2 पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जितनी भी पॉपुलेशन चेंज हुई है उसे हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 2001 से लेकर अगर 2020 इन 20 सालों की अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई है वो कहेंगे हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी? जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर उसे हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में, कहेंगे कि 20% इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, 2% हुई है, 4%,
तो जब अगर परसेंटेज में होगी तो उसे हम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी? दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ। अगर एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर 2 पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, जैसे 2011 से लेकर 2020 तक, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में जब भी हम पॉपुलेशन देखते हैं कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, तो उन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो नेचुरल ग्रोथ होगी। तो नेचुरल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होगा? बर्थ माइनस डेथ। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा? बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। की दोनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी का भी फॉर्मूला आ सकता है एग्जाम में। फिर हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दिस हैपन्स व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। जब 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जब भी बर्थ रेट ज़्यादा हो डेथ रेट से, जब बर्थ रेट मतलब लोग बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लोग जितने मर रहे हैं उनसे ज़्यादा, तो वो क्या होगी? हमारी पॉजिटिव ग्रोथ होगी। या फिर उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन। व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, जब लोग दूसरे अलग अलग कंट्री से माइग्रेट कर रहे हैं परमानेंटली टू अ दूसरे रीजन के अंदर परमानेंटली मूव कर रहे हैं। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा? इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। 2 पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जब भी पॉपुलेशन डिक्रीज होती है उसे हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट अकर्स, ये तब हो सकता है व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट। ये तब भी हो सकता है जब बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट। बर्थ रेट गिर रही है, डेथ रेट मतलब डेथ ज़्यादा हो रही है और बर्थ रेट कम हो रही है, मतलब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और लोग ज़्यादा दिन तक जी रहे हैं। और पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, या फिर जब पीपल माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। यहाँ हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल naming Learn with Riya Chaitani. And if you have any query, let me know in the comment section below. Thanks for watching.